गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। मोहल्ला नसीराबाद में रहने वाले प्रयाग नारायण अग्रहरी और उनका परिवार इन दिनों बेहद परेशान है। दरअसल प्रयाग नारायण अग्रहरी ने अपने पुत्र अजय कुमार अग्रहरी के नाम से नसीराबाद स्थित 1400 वर्ग फुट जमीन पंजीकृत दस्तावेज यानी बैनामा के जरिए महेंद्र कुमार गुप्ता, दिनेश कुमार गुप्ता और अखिलेश कुमार गुप्ता से खरीदी थी। इसी जमीन पर उन्होंने 3 मंजिला मकान बनवाया और अपने परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन अब आरोप है कि जमीन बेचने वाले ही कुछ दबंग और गुंडा तत्व के साथ मिलकर अग्रहरी परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। उनसे नाजायज धन की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे कानूनी तरीके से जमीन खरीद चुके हैं और सभी कागजात उनके पास मौजूद है। इसके बावजूद उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। परिवार ने प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है, जहां वैध दस्तावेज होने के बावजूद खरीदारों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को राहत दिलाता है। मेरा घर तो इस वक्त नहीं है नसीराबाद चौराहे गोला में ही पूरे मेरा परिवार रहता है, मैं रहता हूँ और मेरे परिवार पूरे रह कर इसको बनवाया गया है। थाना जो है कोतवाली है। क्या मामला है, कौन धमकी दे रहा है हमको? यह लोग जो है जमीन जिसने दिया है, महेंद्र कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता और दिनेश कुमार गुप्ता, यह लोग कुछ गुंडों बदमाश से मिलकर हमको धमकी दे रहे हैं। और धमकी क्यों दे रहे हैं? ये विवादित जमीन है जिसमें बेचने वाला और खरीदने वाला मिलकर 1,15,00,000 रुपया ले चुके हैं। कब खरीदे थे जमीन? 4 महीना हो गया, 4-5 महीना। तो विवाद किस बात का, क्या कहते हैं? विवाद इस बात का है कि आप हमको पैसा दीजिए और कुछ गुंडे बदमाश कहते हैं हमको दीजिए, यही सब बात है और कोई बात नहीं है। पैसा जो आप 1 करोड़ कुछ जो भी है दिए थे, किसको दिए थे? दोनों मिल कर लिए हैं, कौन कौन? दिनेश गुप्ता और वह। खाते में दिए थे? खाते में दिनेश को 40 लाख दिए हैं 2 बार, 20-20 लाख, और उनको भी 20-20 लाख 2 बार का करीब दिए हैं खाते में ही, और बाकी पैसा नकद दिए हैं जो मकान बेचने वाला दलाल है। तो धमकी किस बात की दे रहे हैं, क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि हमको जो है इस मकान का और पैसा दीजिए, और हमने कहा कि ठीक है, जो भी पैसा निकलता होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस पर जो मर्म मुकदमा है उसको खत्म कराई जाए। और पैसा आपने जब रजिस्ट्री किया तो यह कह रहे थे इस पर कोई मुकदमा नहीं है, और कागज में भी लिखा इस पर कोई मुकदमा नहीं है, फिलहाल इस पर कई मुकदमे हैं। धोखे में रख के बेचे जमीन आपको? हाँ, आपको धोखे में रख के जमीन बेचे हैं? धोखे में रख के बेचे हैं। हाँ, धोखे में रख, हमारे साथ जालसाजी और फ्रॉड हुआ है। थाने पे शिकायत हुई इसकी? हाँ, थाने पर शिकायत किए हैं। वह जब 3 मंजिला का मंदिर का लिंटर लगना था तो दरोगा जी आ गए, रोक गए, तो हम बंद कर दिए काम बनवाना। उसके बाद जो है लिंटर नहीं लगा ऊपर, इसलिए बंद कर दिए। पूछे नहीं क्यों रोक रहा है दरोगा जी? दरोगा जी से आपने पूछा कि क्यों रोक रहे हैं, हमारी गलती क्या है, हमने तो खरीदी है। हमने यह कहा हमारी गलती क्या है, क्या नहीं है। हम कहा मुकदमा खत्म कराना, जो पैसा निकलता है हमसे ले लें, हम देने के लिए तैयार। दुकानदारों को वहाँ इसकी दहशत फैली हुई है। कौन है दिनेश गुप्ता? दिनेश गुप्ता ये जमीन का ओनर था, जो अब बेच दिया है, अब कुछ नहीं है वो उसके पास, अब कोई जमीन, खाली गुंडई बदमाशी मक्कारी करता है। कहाँ कराने वाला है? ये साहबगंज का रहने वाला है। इसकी शिकायत आप लोगों ने की? हाँ, थाने पर कई बार शिकायत वो कर चुके, लेकिन पुलिस वाले कोई सपोर्ट नहीं करते। यहाँ आके खाली फोटो खींचता है, यूं यूं स्टाइल दिखा के चला जाता है। मुख्यमंत्री का सहारा है, भूमाफिया ऐसे भी कि यहाँ क्या है? हाँ, यहाँ तो वो माफिया एक कौन है, कोई जायसवाल है, वो है, उसके साथ कई लोग हैं जो जबरदस्ती यहाँ बवाल पैदा कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, मांग नहीं करते, खाली दहशत पैदा करते हैं। हम लोग की मांग ये है कि उसको साथ ही सब गंदगी ना फैले। यहाँ बाजार है, बाजार में ये सब कभी आज तक हुआ नहीं। थाने में शिकायत हुई? थाने पर शिकायत हुई, कोई मतलब नहीं होता है शिकायत का उसका। हमारा नाम शकील अहमद है।